हरिओम। जय सिया राम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। महाभारत। भगवान कृष्ण परात् परब्रह्म नारायण गोलोक धाम निवासी, जिन्होंने इस महाभारत युद्ध को आद्योपांत जिसके कर्ता बने, ऐसे भगवान कृष्ण जिन्होंने दुर्योधन को समझाने की चेष्टा भी करी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे धरती का भार उतर जाए। आज एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं, उन्हीं के भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई का। राम ही शिशुपाल कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 2 आंखें नहीं 4 थी, 1 नाक नहीं 2 थे, 2 कान नहीं 4 थे। ऐसे विचित्र बालक को देख करके मां घबरा गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और मेरे भाई बहन, जब पता चला, ज्योतिषियों ने बताया कि बालक जिसकी गोदी में भी बैठेगा ना, और जिसकी गोदी में बैठने से इसके अंग झड़ जाएंगे, वो इस बालक की मौत करेगा, मृत्यु करेगा। तो अब जो कोई भी घर में आता तुरंत उसकी गोदी में बिठा देते, पता लग जाता। एक दिन भगवान कृष्ण गए अपनी मौसी के यहाँ, और कृष्ण की गोदी में जैसे ही वो बालक डाला, उसके अंग झड़ गए। तो उस माँ ने, मौसी, मासी, जिस माँ जैसी होती है मौसी, उसने कहा कृष्ण एक वचन दे दे। क्या? मांगो, तू मेरे पुत्र को नहीं मारेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, मां, इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अगर ये 100 से ऊपर चढ़ जाएगा तो मेरा सुदर्शन निकल जाएगा। महाभारत का युद्ध। शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देता था, वो 99 गालियां देता था और उससे पीछे मुड़ जाता था। फिर उसका मालूम था 100 गाली पूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा संयोग बना, भगवान कृष्ण को 100 गालियां दे दी, और जैसे उसने अगला मुंह खोला, हाथ से सुदर्शन चक्र निकल गया, जिस सुदर्शन ने जाकर के उस शिशुपाल की गर्दन काट दी। और जब वो शिशुपाल की गर्दन कट गई ना मेरे भाई, जैसी शिशुपाल की गर्दन कट गई, तो उस सुदर्शन को निकलते निकलते भगवान कृष्ण की उंगली भी कट गई, घाव लग गया, रक्त बहने लगा। सामने खड़ी थी कृष्णा, यानी द्रौपदी, जो भगवान कृष्ण को अपना भाई कहती थी। उस पांचाली ने देखा, उस द्रौपदी ने देखा, वो कृष्ण की उंगली कट गई। तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ा और उंगली में लपेट दिया, और जैसी उंगली में वो पल्लू लपेटा मेरे भाई बहन, उसी समय भगवान ने विचार कर लिया, ये तेरा कर्ज हो गया मुझे। और भगवान कर्ज को रखते नहीं है, 10 गुना, सहस्रों गुना लौटा देते हैं।
और जिस समय भरी सभा के बीच में दुशासन उस द्रौपदी की साड़ी को खींचे थे ना, पुकारो कन्हैया सभा में तू आओ, पुकारो कन्हैया सभा में तू आओ, मेरी लाज भैया, मेरी लाज भैया तू आके बचाओ, पुकारो कन्हैया सभा में तू आओ। और वो भगवान आए, वस्त्रावतार ले लिया, उंगली में बंधी हुई पट्टी के सहस्रों गुना साड़ियां बिछा दी, उसकी लाज बचा दी। भगवान का जितना भजन करोगे ना, वो परमात्मा उतना ही हमारा ध्यान रखेंगे। जितना हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, भगवान हमारा उतना ही ध्यान रखेंगे। याद रखो, जैसे हम ध्यान नहीं रखते, जैसे हम ध्यान नहीं करते, तो ईश्वर भी हमारा ध्यान नहीं करते। हम प्रभु की ओर 10 कदम चले तो ईश्वर हमारे 100 कदम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे गुरु महाराज का दिया हुआ जो मंत्र है, उसको खूब जपिए। कई लोग कहते हैं हमको समय नहीं है। मेरे भाई बहन 24 घंटे हैं, सब अपने लिए नहीं रखिए, उस परमात्मा के लिए बनाइए। जो भगवान के लिए घंटा भी निकालता है, उसके लिए ईश्वर कई गुना उम्र कर देते हैं, बड़ी लंबी उम्र आयु कर देते हैं। वो आयु मिल जाती है उस व्यक्ति के लिए, और लंबी आयु जीता। वो कहते हैं ना कि वृद्धों सेवनार्थ है, जो वृद्ध को सेवन करता है, दर्शन करता है बुजुर्गों का, उसके लिए भी दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। आयु जीना भी बड़ी बात है, शताब्दी देखना बड़ी बात है। अब तो इस समय के बीच में अगर कोई शताब्दी देख ले, 100 वर्ष देख ले, तो बहुत बड़ी बात है। कई बुजुर्ग मुझे मिले हैं 94, 95, 96 साल तक, 100 से नहीं देखा है। कईयों ने कहा, झूठ कहा कईयों ने कि इतने साल के हैं, वो असत्य है। क्योंकि 100 साल के पश्चात इस शरीर में कुछ परीक्षाएं, कुछ घटनाएं घटती है। शास्त्रों में जो लिखा गया है वो घटनाएं घटती है। अगर ऐसी घटना ना दिखे तो समझ लेना वो असत्य बोल रहा है, वो असत्य बोल रहा है। कई साधुओं को देखा असत्य बोल देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है अपना बड़प्पन बनाने के लिए। नहीं, गरुड़ पुराण के बीच में 100 वर्ष से ऊपर की बात लिखी है कि 100 वर्ष के पश्चात शरीर में लक्षण क्या होते हैं, जिसने अध्ययन किया हो। क्योंकि शास्त्रों का तो अज्ञान अध्ययन है। गरुड़ पुराण केवल मात्र 10 गात्र नहीं है, वो तो प्रेत कल्प है। गरुड़ पुराण, उसके बीच में आयु का लक्षण है, शरीर के लक्षण है। हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि किसी की मौत हो जाती है, चलो भाई गरुड़ पुराण करो, वो किया जाता है, वो प्रेत कल्प है, उसका एक 10वां हिस्सा है। गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बड़ा भारी आख्यान है गरुड़ जी महाराज के द्वारा कहा हुआ। भगवान विष्णु के महान थे, उसी के बीच में तो कहा गया है किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। गलत अन्न खाने से हमारे शरीर का क्या होगा, हमारी बुद्धि पर क्या होगा, क्या प्रभाव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि परान्ने न जीवा दगदा, दूसरे का अन्न खाने से जीवा दग्ध हो जाती है। हस्तो दग्धा परिग्रहात्, दूसरे का दान निरर्थक लेने से हाथ दग्ध हो जाते हैं। परस्त्रियां मन दग्धा, दूसरे की स्त्री का चिंतन करने से मन दग्ध हो जाता है। मंत्र सिद्धि कुरुषों में मंत्र सिद्धि कैसे? हर व्यक्ति को कहा गया है गायत्री का जप करो, मन की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म गायत्री का जप करो। तो ये छोटे छोटे प्रसंग मैं आपको दे रहा हूँ इन दिनों के बीच में। लेता तो मैं आपसे कुछ नहीं, मांगा तो मैंने आपसे कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इतना जरूर करिए कि भगवत भजन जरूर करिए। जो मैं कहता हूँ मेरे स्वर में स्वर देकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।